मोदी जी ने रामनाथ गोयनका मेमोरियल लेक्चर में जो बात कही वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। मसलन उन्होंने कहा, मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस अपने स्वार्थ में देश हित को तिलांजलि दे चुकी है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा, मीडिया के कुछ मोदी प्रेमियों ने फिर से ये कहना शुरू किया है, भाजपा मोदी हमेशा 24/7 इलेक्शन बोर्ड में ही रहते हैं। मोदी जी के लेक्चर का एक बड़ा हिस्सा उनके चुनावी भाषणों का एक्सटेंशन नजर आया। लगा ही नहीं कि वो मीडिया और रामनाथ गोयनका की याद में बोल रहे हैं। मजे की बात है कि मोदी जी उस इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में बोल रहे थे जिसे 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान उन्होंने एक अदद इंटरव्यू देने लायक भी नहीं समझा। यह बात महत्वपूर्ण है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मोदी जी ने लोकसभा चुनावों के दौरान दरबारी मीडिया चैनलों और अखबारों को भर भर कर बारंबार लगातार इंटरव्यू दिया था। आप एक नमूना देखिए। मेरे लिए खुशी है कि इस पूरे चुनाव में कई बार मुझे आज तक के लोगों से कहीं न कहीं मिलने का मौका मिला है। वैसे ही चार जब इकट्ठे होते हैं कई प्रकार की कहावतें, सब तो मैं उपयोग नहीं कर सकता। अच्छे वाली मैं बोल दूंगा। और जब काशी में आते हैं नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल किसी छोटे बालक की तरह उनकी आंखें भरी होती हैं। वो माँ की बात कहते हुए भावुक हो उठते हैं। आप श्री कृष्ण को गायों के बीच देखें और श्री कृष्ण को अर्जुन का रथ चलाते देखिए, आपको दो रूप दिखेंगे लेकिन कृष्णा एक है। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर भैया, आपने आज तक के लिए इतना समय दिया दर्शकों के लिए। इसके बावजूद इंडियन एक्सप्रेस लगा रहा। इंडियन एक्सप्रेस को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने फिर भी मोदी जी को मना ही लिया। अंततः रामनाथ गोयनका मेमोरियल लेक्चर में मोदी जी ने लेक्चर दिया। भले ही यह लेक्चर गोयनका जी की लेगेसी इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकारिता पर कम और चुनावी ज्यादा था, पर एक दो चीजें जरूर खटकी। मसलन पूरे कार्यक्रम से जर्नलिज्म ऑफ करेज वाले अखबार के संपादक राजकमल झा मंच के आसपास नहीं दिखे। मोदी जी उस रामनाथ गोयनका की स्मृति में बोल रहे थे जिसने सत्ता से लोहा लिया, लेकिन स्वयं मोदी जी मीडिया को लेकर जो राय रखते हैं वह सबको पता ही है। One area where I was very big, and that was how to handle the media.